दिया, लेकिन कौन अंग्रेजी हिंदी सुनने वाला था। वहां तो सब लोग कफन बांध करके आए थे कि मैं ढांचा तोड़ कर जाऊंगा, और अंततोगत्वा ढांचा 5 बजे तक टूट गया, तीनों ढांचे। इसके बाद हम लोग जेल चले गए, मुकदमा चला। से पूछा गया तो जफरयाब जिलानी ने कहा 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। काल गणना के अनुसार उन्होंने लिखा है कि भगवान राम लला का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले अयोध्या में हुआ। अरे कहा काफिरों की इस मंदिर पर तुम चंद्रकांता मणि देख रहे हो? इतनी कीमती चंद्रकांता मणि, जाओ मंदिर तोड़ करके और उस चंद्रकांता मणि को ले आओ। का जब देहावसान हुआ तब अटल बिहारी वाजपेयी सरजू के तट पर जलती हुई चिता के सामने उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि आज तो परमहंस जी चले गए, एक दिन होगा कि हम सब लोग जाएंगे, जो भी आया है वो जरूर एक दिन जाएगा, लेकिन आज मैं यह घोषणा करके जा रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता, एक महापुरुष आएगा जो आप सबकी समस्याओं का समाधान करेगा और मंदिर का निर्माण कराएगा। अब हमारे साथ ब्रह्मर्षि डॉक्टर रामविलास वेदांती जी हैं, जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी और उनके संघर्षों को तो आप सभी लोग जानते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि अब जब मंदिर बन रहा है तो महाराज जी को कैसा लग रहा है। महाराज जी, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले आंदोलन प्रारंभ हुआ था सन 1984 में। राम जानकी रथ निकलने से पहले अयोध्या की दिगंबर अखाड़ा में पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अयोध्या के पूज्य सभी संत लोग थे। हमारे श्री राम बल्लभाकुंज जानकी घाट के महंत श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज, पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज, मानस मार्तन प्रेमदास रामाणी जी महाराज, लक्ष्मण किला के पूज्य स्वामी सीताराम शरण जी महाराज, गोला घाट के पूज्य महंत श्री राम सूरत शरण जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज और अयोध्या के प्राय सभी संत महंत लोग वहां पर उपस्थित थे। अशोक सिंघल जी, आचार्य गृहराज किशोर जी, ओंकार भावे जी और आचार्य धर्मेंद्र जी, ये सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। इन सभी की उपस्थिति में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने अयोध्या के पूज्य संतों से, महंतों से यह निवेदन किया कि आप में से कोई राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बने, जिनकी अगुवाई में आंदोलन प्रारंभ किया जाए। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के डर के मारे अयोध्या का कोई संत महंत तैयार नहीं हुआ। तब गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पूज्य महंत श्री अवैधनाथ जी महाराज ने कहा कि यदि अयोध्या के कोई संत महंत तैयार नहीं है तो हमको गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की चिंता नहीं है, हमको अयोध्या में भगवान राम लला की चिंता है कि मंदिर कब बने, इसलिए हम इसके लिए तैयार हैं। तब अशोक सिंघल जी ने सर्वसम्मत से पूज्य महंत अवैधनाथ जी को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया, दाऊ दयाल खन्ना को महामंत्री बनाया, परमहंस जी को उपाध्यक्ष बनाया, विजयराजे सिंधिया, राजमाता विजयराजे सिंधिया को उपाध्यक्ष बनाया, जगतगुरु शंकराचार्य कांची कामकोट के स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी को भी उपाध्यक्ष बनाया, स्वामी विश्वेश तीर्थ को उपाध्यक्ष बनाया। इस प्रकार 51 लोगों की एक बृहद समिति का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, और उसके माध्यम से राम जानकी रथ चला। अयोध्या आया, स्वागत हुआ, फिर लखनऊ गया, उर्मिला पार्क में स्वागत हुआ और आंदोलन की पूरी रूपरेखा चल गई। और उसमें हमको लगाया गया उत्तर भारत के इन समस्त जिलों में। मैं अयोध्या रहता था, मेरे साथ में अयोध्या के आंदोलन को प्रखर बनाने के लिए मोरोपंत पिंगले जी, महेश नारायण सिंह जी और यहाँ के विभाग प्रचारक से हृदयनाथ सिंह जी, इन सब लोगों ने मुझको अयोध्या के आसपास के सभी जिलों में घुमाया और जन जागरण हुआ। परिणाम ये हुआ कि इस आंदोलन को होते होते पहुंच गया 1992 के 5 दिसंबर के दिन इसी हिंदू धाम में एक महात्माओं की बैठक थी, क्योंकि 6 दिसंबर को कार्यसेवा सुनिश्चित की गई थी।
5 दिसंबर को सायंकाल 5 बजे से 11 बजे तक बैठक चली। इस बैठक में स्वामी वामदेव जी महाराज, निवर्तमान शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र जी, अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी और पूज्य नित्य गोपाल दास जी, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी और हमारे पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा था कि हाई कोर्ट के नियमानुसार हम लोग ढांचा को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे और कार सेवा केवल एक मुट्ठी बालू लेकर राम चबूतरे में छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन इस बात को महंत अवेद्यनाथ जी ने स्वीकार नहीं किया, आचार्य धर्मेंद्र जी ने स्वीकार नहीं किया और अंततोगत्वा ये हुआ कि जब तक ये विवादित ढांचा रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। उसमें मैं भी था। मैंने साफ शब्दों में कहा कि बिना ढांचा तोड़े मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए उस ढांचा को तोड़ना बहुत जरूरी है। और हमारे इस प्रस्ताव को सभी लोगों ने स्वीकार किया और अंततोगत्वा बैठक 11 बजे के बाद स्थगित हो गई। 6 दिसंबर को हम लोग 8 बजे राम जन्मभूमि चबूतरे पर कार सेवा से पहले गौर गणेश का पूजन करने के लिए पहुंच गए। गौर गणेश का पूजन हुआ विधिवत और पूजन के बाद ये निर्णय हुआ कि राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज संकल्प कराएं। लेकिन संकल्प कराने के लिए रामकथा मंच तक जाना था। परमहंस जी ने मना कर दिया कि मैं इतनी दूर नहीं जा पाऊंगा। फिर पूज्य नित्य गोपाल दास से कहा गया, स्वामी वामदेव जी से कहा गया, सत्यमित्रानंद गिरी से कहा गया, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती से कहा गया, इसके बाद महंत अवेद्यनाथ जी से कहा गया। सब लोगों ने मना कर दिया कि हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे इस भीड़ में। तो अंततः में महंत अवेद्यनाथ जी ने, अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा, वेदांती तुम जाओ। और फिर संकल्प पत्र लेकर के मैं गया। उसी समय अटैक हो गया था। सबसे पहला अटैक था महाराष्ट्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राम जन्मभूमि पर धावा बोल दिया और जो सुरक्षा के लिए पाइप लगी हुई थी उसी को उखाड़ करके और ढांचा तोड़ना शुरू किया। तब तक मैं ऊपर पहुंच गया था रामकथा मंच पर और हमने नारा लगाना शुरू किया, राम नाम सत्य है, रामलला का ढांचा ध्वस्त है। और इसके बाद संकल्प पढ़ा। तब तक लोग ऊपर चढ़ गए और महंत अवेद्यनाथ जी महाराज और अशोक सिंघल जी पहुंच गए मंच पर मेरे सामने। और इसके बाद जब मैं नारा लगा रहा था उसी बीच में उमा भारती पहुंच गई, रितंभरा पहुंच गई, अडवाणी जी पहुंचे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी पहुंच गए, राजमाता विजयराजे सिंधिया पहुंची, माननीय श्री सुदर्शन जी पहुंच गए। ये सारे लोग मंच पर पहुंच गए और इसके बाद हमसे माइक ले करके सबसे पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने कहा कि आप लोग ढांचा पर चढ़ गए हैं, कार सेवा आप लोगों की पूरी हो गई, इसलिए आप लोग ऊपर से नीचे उतर आइए। लेकिन कोई बात किसी की सुनने को तैयार नहीं था। फिर अडवाणी जी ने कहा, फिर जोशी जी ने कहा, किसी की बात कोई नहीं माना। तब अडवाणी जी ने जोशी जी से कहा, आप अंग्रेजी में बोलिए, क्योंकि कर्नाटक के, केरल के, आंध्र के लोग हिंदी नहीं समझते हैं। तब जोशी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया, लेकिन कौन अंग्रेजी हिंदी सुनने वाला था। वहां तो सब लोग कफन बांध करके आए थे कि मैं ढांचा तोड़ कर जाऊंगा। और अंततोगत्वा ढांचा 5 बजे तक टूट गया, तीनों ढांचे। और इसके बाद फिर कार सेवा प्रारंभ हुई। वहां से मलबा को हटाकर एक चबूतरा बनाया गया और चबूतरे में भगवान रामलला को विराजमान मैंने किया। भगवान रामलला की आरती भी मैंने किया उस दिन। और इसके बाद हमारे साथ में जगतगुरु वासुदेवाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी भी थे, धर्मदास जी भी थे, आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे जो बड़े गुरु भाई हैं, जो मुख्य पुजारी थे, वो भी थे। उन्हीं की गोदी में रामलला विराजमान थे और हम सब लोगों ने रामलला को रामलला के स्थान पर विराजमान करके आरती कर दिया। पुलिस का पहरा लगा हुआ था और उसमें 44 धारा तो लगी थी, फिर कर्फ्यू लग गया और कर्फ्यू के बीच हम लोग करीब 2 बजे वहां से चले। दूसरे दिन अयोध्या के लोग बाहर जाने को तैयार थे। सरकार ने ट्रेन और बसों की व्यवस्था की थी, कैसे अयोध्या से लोगों को निकाला जाए। ये सारी प्रक्रिया हुई। इसके बाद हम लोग जेल चले गए, मुकदमा चला। सन 2005 आ गया। 2005 में मैं मुकदमा लड़ा। राम जन्मभूमि की ओर से मैं गवाही देने के लिए गया।
लगभग 5,000 पृष्ठ की मेरी गवाही है। और गवाही में हमसे पूछा गया कि क्या प्रमाण है कि राम का जन्म जहाँ रामलला विराजमान वहीं पर है। हमने जज साहब से कहा कि पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बताएं जफर याब जिलानी कि उनकी यह मस्जिद कब से बनी है। तो जफर याब जिलानी से पूछा गया तो जफर याब जिलानी ने कहा 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया। मैंने जज साहब से कहा कि आप नोट कर लीजिए कि 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। जब मस्जिद बनाई गई तो उसके पहले क्या था? तो जफर याब जिलानी ने कहा उसके पहले मंदिर था। और हमने पूछा जफर याब जिलानी से कि क्या इस्लाम के कुरान में लिखा हुआ है कि मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई जाती है उसमें खुदा इबादत स्वीकार करता है? कोई उत्तर नहीं दिया। और अंतर्गत तो मैंने ये कहा कि वहां पर जो मंदिर था उसका नक्शा दिखाया जाए। तो जज साहब ने नक्शा निकलवाया जिसमें 14 कसौटी के खंभे बचे थे। 14 कसौटी के खंभे में गरुड़ जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, नरसिंह भगवान की मूर्ति, धनुष बाण के चिन्ह, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, डमरू के चिन्ह, त्रिशूल के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह सब थे। हर खंभों को मैंने दिखाया। हमने कहा जज साहब नोट कीजिए कि दुनिया के किसी भी मस्जिद में यदि ये चिन्ह मिल जाए तो मैं राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य होने के नाते कह दूंगा कि मंदिर नहीं है। तब जफर याब जिलानी ने कहा कि हमको समय दिया जाए और 5 दिन का समय जफर याब जिलानी ने लिया। 5 दिन के बाद छठे दिन जफर याब जिलानी जब आए तो जज साहब ने पूछा कि वेदांती जी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा मैंने इंटरनेट में और दुनिया के कई इमामों से मैंने वार्ता किया टेलीफोन के माध्यम से, तो सब लोगों ने यही कहा कि दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं होती, मूर्ति को बुत कहा जाता है और कुरान में लिखा है बुत के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता। इसलिए आज तक वहां पर कोई कुरान नहीं पढ़ा, अजान नहीं किया। हमने जज साहब से कहा कि जब किसी ने कुरान नहीं पढ़ा, अजान नहीं किया तो फिर वो मस्जिद कैसे हो सकती है? तब जज साहब ने मुझसे पूछा कि वेदांती जी आप ये बताइए कि आपके रामलला कब से वहां विराजमान है, भगवान राम का जन्म कब हुआ? तो हमने पूछा किसका प्रमाण माना जाएगा? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नारद पांचरात्र, सब जगह भगवान राम का वर्णन है। कोई ऐसा पुराण नहीं जिसमें राम जी का वर्णन न हो। का नहीं, ये सब नहीं माना जाएगा, केवल वाल्मीकि रामायण का प्रमाण मानेंगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण त्रेता में लिखा गया है और त्रेता में राम का जन्म हुआ था, तो त्रेता का प्रमाण वाल्मीकि रामायण ही हो सकता है। मैंने वाल्मीकि रामायण पर PhD किया था, हमको पता था सब। और इसके बाद मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। कौशलो नाम मुदित स्थितो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यमान, अयोध्या नाम नगरी तत्राशील लोग विश्रुता, मनुना मानवेन्द्र ने यापुरी निर्मिता स्वयं, आयता 10 द्वैत योजना महापुरी, श्रीमती तीर्ण विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वाल्मीकि रामायण की श्लोकों के आधार पर पूज्य करपात्री जी महाराज हरिहरानंद सरस्वती जी ने रामायण मीमांसा में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की काल गणना किया। वो काल गणना के अनुसार उन्होंने लिखा है कि भगवान राम लला का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले अयोध्या में हुआ। और अयोध्या में उसी जगह रामलला का जन्म हुआ, इसका प्रमाण भी इतिहास बताता है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को भगवान महाकाल ने स्वप्न दिया कि जाओ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराओ, राम जन्मभूमि पर। तो राजा विक्रमादित्य जी अयोध्या को बहुत दिनों तक ढूंढते रहे। अंतिम में एक दिन एक नदी के तट पर बैठे हुए थे, तब उसी समय एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है और उस नदी में छलांग लगाता है। जब छलांग लगा अगर बाहर निकला तो श्वेत वर्ण का हो गया, उज्जवल वर्ण का हो गया। राजा विक्रमादित्य जी दौड़ पड़े, उनसे पूछा आपका परिचय? तो कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूं, यह अयोध्या नगरी है, ये सरजू मैया है। लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं, मैं कलुषित हो जाता हूं। मैं अपना पाप धोने के लिए प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन अयोध्या आता हूं।
तब राजा विक्रमादित्य को पता चला ये अयोध्या नगरी है, राम की जन्मभूमि यही है। और राजा विक्रमादित्य ने तीर्थराज प्रयाग से पूछा कि राम का जन्म कहाँ होगा। इसके बाद एक गौ माता प्रकट होगी और गाय जहां जाकर पूरब की ओर मुख करके खड़ी हो जाए, उसके चारों थनों से दूध की धारा बहने लगे, तो समझ जाना राम की जन्मभूमि यही है। और गौ माता प्रकट हुई, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चल दिए। राम जन्मभूमि पर जाने के बाद गाय के चारों थनों से दूध की धारा बहने लगी। तब राजा विक्रमादित्य को पता चल गया कि जहां गौ माता ने चारों थनों से दूध की धारा बहाया वही राम का जन्म है। और इसके बाद गौ माता अंतर्ध्यान हो गई। तब उस जगह पर राजा विक्रमादित्य ने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया था, राम जन्मभूमि का। वो मंदिर इतना ऊंचा था कि उसके शिखर में लगा हुआ चंद्रकांता मणि लखनऊ से दिखाई देती थी। और जब बाबर पहली बार लखनऊ आया तब उसने ऊंची अट्टालिका में रात्रि को शरद पूर्णिमा के दिन खड़ा होकर देखा तो पूरब की ओर 2 चंद्रमा दिखाई दिए। तो बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी से पूछा, ये 2 चंद्रमा यहां कहां से आ गए? हमने तो दिल्ली में, श्रीनगर में, अफगानिस्तान में सब जगह एक चंद्रमा देखा, यहां 2 चंद्रमा कैसे आ गए? तब मीर बाकी ने कहा, अयोध्या में राम जन्मभूमि के शिखर पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है। अरे कहा, काफिरों की इस मंदिर पर तुम चंद्रकांता मणि देख रहे हो? इतनी कीमती चंद्रकांता मणि, जाओ मंदिर तोड़ करके और उस चंद्रकांता मणि को ले आओ। और मीर बाकी को 10,000 सेना दिया, लेकिन अयोध्या के लोगों ने 10,000 सेना को खदेड़ दिया। फिर 1 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख, लाखों सेना को भेजा। 76 बार लड़ाई हुई, जिसमें हंसवर की स्टेट की रानी जयराज कुमारी भी 10,000 महिलाओं की सेना के साथ युद्ध करते करते वो भी शहीद हो गई। इस प्रकार बाबर ने उस मंदिर को तोड़वाकर 3 गुम्बद तैयार किया, लेकिन मीनार नहीं बना पाया। मीनार दिन को बनती थी, रात को हनुमान जी की सेना आकर हिलाकर गिरा देती थी। ये उस मंदिर का इतिहास है जिस मंदिर को बाबर की सेनाओं ने तोड़ा था। और चलते चलते कुछ दिनों के बाद मुगलों का शासन समाप्त हुआ, अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों के शासन में भी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अंग्रेजों ने यही काम किया और मंदिर बनने नहीं दिया। और इसके बाद अंग्रेजों के शासन के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू राम जन्म मंदिर बनने नहीं दिया। तब सन 49 में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज 5 साधुओं को लेकर के राम जन्मभूमि में रामलला को प्रकट कर दिया। और रात्रि को 12 बजे 22/23 की रात्रि में सन 49 में रामलला का प्राकट हुआ। और रामलला के प्राकट के बाद वहां अर्चन पूजन बंदन शुरू हो गया। प्रातःकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चला। उन्होंने उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिया, जाओ रामलला की मूर्ति को हटा दो। और रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से चल दिए और फैजाबाद की सीमा पर शहादतगंज में आए। तब अयोध्या के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह ने यहाँ के मुख्यमंत्री को रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। हजारों लोग वहां पर आ गए हैं। गोरखपुर के पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज हजारों लोगों को लेकर, लाखों लोगों को लेकर अयोध्या पहुंच गए थे और रामलला को चारों ओर से घेर लिया था। ठाकुर गुरदत्त सिंह ने कहा, आप जा नहीं सकते, दंगा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अयोध्या नहीं आने दिए। और इसके बाद 30 दिसंबर 2049 को ठाकुर गुरदत्त सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद भी गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं रामलला की मूर्ति को हटा दूं। और मुकदमा चला। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज जेल चले गए, लेकिन अयोध्या के लोगों ने रामलला की मूर्ति को हटने नहीं दिया। ये मुकदमा चलते चलते अंततो गत्वा ये समय आ गया सन 1984 में। 1984 के बाद सारे देश में जन जागृति हुई और अटल बिहारी वाजपेयी उस जन जागृति के बाद पहली बार भाजपा के प्रधानमंत्री बने।
3 बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं थी, इसलिए मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई। 2003 में पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महाराज श्री राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष का जब देहावसान हुआ, तब अटल बिहारी वाजपेयी सरजू के तट पर जलती हुई चिता के सामने उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था कि आज तो परमहंस जी चले गए, एक दिन होगा कि हम सब लोग जाएंगे, जो भी आया है वो जरूर एक दिन जाएगा, लेकिन आज मैं यह घोषणा करके जा रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता, एक महापुरुष आएगा जो आप सबकी समस्याओं का समाधान करेगा और मंदिर का निर्माण कराएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात 2014 में चरितार्थ हुई, जब गुजरात के मुख्यमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बैठक करके गोवा में घोषित किया, और उसके बाद मोदी जी ने अपना भाषण दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इन 4 नारों के आधार पर देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए स्वीकार किया, और भारी बहुमत से 300 के पार पहुंचकर मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने भारी बहुमत से भाजपा के उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लिया। तब हम लोगों को विश्वास हो गया कि अब मंदिर बनेगा। और 2019 में 5 अगस्त को जब 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ, और इसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय आ गया। और निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया, जहां रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है। भारत सरकार नया ट्रस्ट बनाकर उस मंदिर का निर्माण कराए, और माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में विधेयक लाकर एक नया ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम रखा गया राम जन्मभूमि तीर्थ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और उसके द्वारा 2020 में 5 अगस्त के दिन मोदी जी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, और आज मंदिर बनकर गर्भगृह तैयार हो चुका है, जिसके लिए देश की जनता चाहती थी कि रामलला मंदिर में विराजमान हो। 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि के मंगलमय दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए 22 जनवरी को मोदी जी आ रहे हैं, और उनके कर कमलों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण के द्वारा, वाल्मीकि रामायण के मंत्रों के द्वारा, नारद पांचरात्र पद्धति से रामानंदी संप्रदाय की परंपरा के अनुसार राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला को स्वर्ण सिंहासन पर मोदी जी विराजमान कराएंगे। यह सौभाग्य हम सब लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश के सभी पूज्य महात्मा लोग, संत लोग, महामंडलेश्वर लोग, हर प्रांतों के संत महात्मा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उनके आंखों के सामने भारत के और विश्व के कई देशों के मुसलमान लोग भी आ रहे हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि का समर्थन किया है। उनके सामने मोदी जी भगवान रामलला की स्थापना स्वर्ण सिंहासन पर करेंगे। ऐसा सौभाग्य हम सब लोगों को दर्शन करने का मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद फरवरी में आप सब लोग भी आइए धीरे धीरे करके, और रामलला का दर्शन कर अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।